तो जब मंदिर में या दरगाह में तो आप खाली मिठाई लगाते हो, क्योंकि वो 1 सेकंड में, वो उनका टाइम डायमेंशन अलग है, हमारा अलग है, तो 1 सेकंड में एनर्जी पूरी कंज्यूम कर लेते। इनफैक्ट आपके लेके जाने के लिए भी नहीं, जब आपने सोचा था ना मैं जाऊँगी, तभी वो चढ़ गया था। ऐसा है वो, तो बस एक फिजिकल वर्ल्ड में आप अपने टाइम जोन में उसको रियलिटी में मैनिफेस्ट कर रहे हो, नहीं तो हो तो तभी गया था वो। जैसे आपने बताया था कि दृष्टि खुलती है, तो कैसे पता चलेगा दृष्टि खुल गई है? दृष्टि खुलती है, अगर शुरुआत एकदम शुरुआत के लिए बोला जाए तो सबसे पहले दृष्टि खुलने का मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ मेरी तरह जैसे चीज़ें देखेगा, वो तो दिखेगी दिखेगी, लेकिन शुरुआत में ऐसा हो जाएगा कि इंट्यूशन बढ़ जाएगा, विजडम थोड़ी क्लैरिटी बढ़ जाएगी, बंदा थोड़ा उसको ऐसी चीज़ों की नॉलेज होने लगी। जैसे मैंने बोल दिया कि ये किताब में ऐसा लिखा है कि भाई घर से छाँव में निकलना, तो जो दिमाग से सोच रहा है वो सोचेगा छतरी लेके निकलना है, लेकिन जो ज्ञानी रहेगा बोले छाँव में निकलने का मतलब है शायद सूरज से पहले निकल जाओ, तो उसको वो बातें छुपे हुए ज्ञान मिलना शुरू होगा। जैसे स्क्रिप्चर्स के लिए ओल्ड जो उपनिषद पढ़ोगे तो आपको ये बताया जाता है, कोई भी स्क्रिप्चर आप पढ़ते हो ना, आप उसको एक बार पढ़ोगे ना आपको एक टाइप का ज्ञान मिलेगा, दूसरी टाइप पढ़ोगे तो और बेटर, तीसरी टाइप पढ़ोगे तो और बेटर, तो 7 बार पढ़ने का, कहीं पे 3 बार पढ़ने का बताया गया है कि स्क्रिप्चर को पढ़ो। तो मैंने लॉजिक लगाया शायद तक पहली बार पढ़ते होगे तो मूलाधार के हिसाब से होता होगा, फिर स्वादिष्टान, तो हर बार एक नई नॉलेज मिलती है, और फिर बाद में ऐसा होता है कि उसको छुपी हुई बात मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे गुरु ने बोल दिए थे मुंह खोले बगैर बगैर जबान हिले मानसिक जाप करना है, तो मेरे एक मुस्लिम गुरु है, वो भी स्पिरिचुअल नहीं रिलीजियस स्पीकर है वो, मैंने उनको पूछा कि मैं बोला यार ऐसा ऐसा, मैं किसी के पास गया था वो ये सारी बात बता रहे थे, तो बोले करीम ये सब चीज़ों को नहीं पढ़ने का, सब शैतान दिखाता है। तो मैंने बोला भूले, तो उन्होंने सूर्य क्लास पढ़ने, तो और बोला मुँह खोले बगैर, तो मैंने कुरान में ये पढ़ा था कि खुदा अपने बंदों को बोल रहा है कि मुझे ऐसे याद करना जैसे तुम अपने बाप दादा को याद करते हो। अब हम हमारे बाप दादा को कैसे याद करेंगे, यार मेरे लिए वो लाते थे, घर पे रहते थे, ऐसी बातें होती थी, क्या मैं उनको ऐसे याद करूंगा जैसे मेरे डैडी का नाम अयूब है तो मैं ऐसे बोलूँगा अयूब 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 अयूब, ठीक है। दूसरी जगह पे ये आता है, अल्लाह ताला बता रहे कि इंसान को कि जब तुम मेरा नाम लो तो तुम्हारे होठ से होठ मिले हुए होने चाहिए, जब तुम मेरा नाम लो तो तुम्हारी जबान तर रहनी चाहिए, यानी गीली रहनी चाहिए। अब जब मैं विस्परिंग करके पढ़ता हूँ ना, जैसा अगर सूर्य क्लास भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करे तो 2 मिनट में ना मेरी जबान सूख जाती है, लेकिन जब मैं मुंह बंद करके पढ़ता हूँ तो जबान तर रहती है और होठ से होठ भी मिले हुए रहते हैं। ये किसी मुसलमान ने नहीं सिखाया मेरे को, ये मेरे को मेरे हिंदू गुरु ने सिखाया। तो इन्होंने वो ज्ञान दिया जो, जबकि इन्होंने कुरान नहीं पढ़ी, इन्होंने तो वही, तो मैंने देखा भैया ये आपने कहाँ से सीखे, तो भैया ने बोले कि ये तो है शास्त्रों से, वाचिक जप होता है, मानसिक जप होता है, तो मतलब अब ये कहाँ से सीखा जाए, तो उपनिषद। अब जैसे उपनिषद पढ़ना चालू किया तो मेरे को पता चला कि भगवान ने ना धर्म बनाए, एक ही धर्म, ए से लेकर जेड, ए से हैशटैग है, बी से बुद्धिज्म है, सी से क्रिश्चियनिटी है, आई से इस्लाम है, एस से हिंदुइज्म, एस से सनातन। अब हर बंदा खड़े रह के बोल रहा हमारा धर्म में, वो एक्चुअल में उसी समंदर का एक लोटा पानी है वो, लेकिन वो बोलता है कि नहीं इसी में समंदर है, तो ये तो उसकी जहालत है। तो जो ये सब स्क्रिप्चर्स को समझ के चलता है उसको फिर पूरा सागर मिलता है। और भगवान बता रहा है किताब में, चाहे भगवत गीता चाहे कुरान में, कि नॉलेज हमने पूरे ब्रह्मांड में दे रखी है उनके लिए जो सीख करना, मतलब जो सीखना चाहते हैं। फिर हमको बता दिया नहीं कुरान छोड़ के नहीं पढ़ना, नहीं तो दोज़ख में जाओ, यही डरा के रखा है सब लोग ने। अब वो पढ़ना शुरू किया और बस वो ईश्वर की कृपा, गुरु का आशीर्वाद, माँ बाप की दुआ। तो जैसे आप एक चीज़ और बता रहे थे कि घर में जिनके यंत्र होता है तो उसकी पूजा कैसे करनी चाहिए, क्योंकि यंत्र श्री यंत्र मिल जाएगा आपको, आजकल भैरव जी के यंत्र मिल जाते हैं, तो कैसे करनी चाहिए इनकी पूजा? आपने बोला रुद्राक्ष की माला है, वो भी सब कुछ जितना भी आप जो भी कर रहे हैं सिद्धि जो भी सारी है वो कंज्यूम कर लेते, तो क्या करें फिर? अभी आपने 3 पूछ लिए तो फिर आप याद रखना मेरे को कि मैं भूल जाऊंगा बोलते बोलते। अगर आप रुद्राक्ष की बात करोगे ना, इसकी शुरुआत ऐसी हुई थी कि मेरे एक दोस्त ने मेरे को बोला कि ये मैं चेक करता था, और मेरा बचपन का दोस्त है वो, तो वो है ना कुछ मेरे पास भेजते रहता था, इसको चेक करके बता क्या दिखता है, उसको चेक करके बता क्या दिखता है। तो उसने एक दिन, मैं तो लोगों को चेक करता था, उसने एक दिन रुद्राक्ष मेरे पास 2 फोटो भेज दिए, बताइए क्या है। तो बोले देख तुझे क्या दिखता है। अरे मैं बोला यार तू कुछ भी भेजता, अरे बोले देखने की कोशिश, अरे बोले ये थोड़ी दिखता है, अरे बोले देखने की कोशिश तो कर। मैंने ऐसा देखा, मैंने देखा जो पीला वाला रुद्राक्ष था उसमें एक देवी बैठी है रानी जैसी, एकदम कमज़ोर बूढ़ी जैसी, और 2-3 सिद्धि है बाजू में। दूसरा रुद्राक्ष है उसमें एक देवता बैठे एकदम बूढ़े कमज़ोर जैसे, उनके बाजू में किंग कॉन्ग जैसा एक खड़ा हुआ है बाल वाला, और कोई 2-4 सिद्धि थी। तो मैंने बोला यार इसमें तो ये दिख रहा है। बोलता तूने जिसको देखा ना जो देवी बैठी है, बोले ये लक्ष्मी रुद्राक्ष है, और ये जो ये वाला है ना ये कुछ पंचमुखी है, 6 वाला है, लेकिन तुझे इसमें क्या दिख रहा है? मतलब मेरे को क्या मालूम। अब ये भी मेरे साथ में जाप ध्यान करता था, इसके भी 12 गोले हो गए थे। 12 गोले यानी कॉन्सेप्ट है कि आपका 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर बनते बनते 12 बनते थे, ऐसा था। और सिद्धि बन रही थी इसकी हनुमान जी की, हनुमान जी का मंत्र करता था। और मैंने कुछ इसको बता दिया, हमारा कुछ कन्वर्सेशन हुआ, मैंने देखा, और मैंने फिर मेरे गुरुजी को पूछा कि मतलब भैया मैंने ना रुद्राक्ष पे देखा, मेरे को चीज़ें दिखाई दी। तो भैया बोले कि तूने जो देखा ना वो सामने वाले की सिद्धियाँ थी, तो जिसने उसको रुद्राक्ष दिया ये उसकी सिद्धि होगी। तो मैंने बोला लेकिन वो एकदम बूढ़े कमज़ोर जैसे थे। तो बोले हाँ क्योंकि शक्ति नहीं होगी, उसके भी तो वो होते नियम कानून होते, नहीं पालन करता होगा। मेरे को थोड़ा बाउंसर चला गया, तो मैंने बोला चलो ठीक है।
15-20 दिन के बाद मेरे को जिसने मेरे को फ़ोन किया, कुछ मैसेज किया, बोले जरा मेरे को देख, उस मेरे बोलने के साथ मैंने बोला भाई तूने क्या कर लिया, तेरा पूरा ऑरा काला हो गया, हनुमान जी की सिद्धि गायब है, तेरा शरीर काला पड़ा है, जा पूरा खाली। बोलता मैंने ना वो रुद्राक्ष पहना था 15 दिन से, और जैसे मैंने देखा ना वो जो देवता बूढ़े जैसे थे ना वो नॉर्मल हो गए थे, और वो जो सिद्धियाँ छोटी थी ना थोड़ी बड़ी हो गई थी, यानी इनका सारा जाप उसके अंदर गया और उसको एनर्जी मिल गई जो इतने टाइम से भूखी थी, और ये जाप भी बहुत ज़्यादा करता था। मैंने बोला निकाल दे भाई, वो जो उस इंसान ने किया हुआ था वो सारा उसका खाली हो गया, जो भी उसने जाप किया हुआ था, जो आपके दोस्त थे वो सारा खाली, हाँ। और उसको पेन हो रहा है और उसको एकदम अंदर से एंजाइटी होने लग गई, इतना एकदम से ऊर्जा पूरी खाली हो गई ना। तो मैंने बोला निकाल उसको, और मेरे को पता नहीं था उसके लिए क्या रिचुअल्स करते, मैंने बोला दे दे उसको वापस। मैंने हाथ जोड़ के प्रे किया, तो हम लोग जाप मंगाते थे, मैंने प्रे किया कि हमारे शनिधाम के दूत तो जो भी इसके जाप लेके आओ, तो उसके 50% जाप आए थे, क्योंकि 50% तो चले ही जाते कर्मों के सिद्धांत के इस वजह से, उसको भी समझ में आ गया। फिर एक केस था जहाँ पे एक लड़की, मैंने अभी एक पॉडकास्ट के ऊपर भी उसको लिमिटलेस चैनल पे वो शेयर किया था कि वो लड़की का जाप माला थी और उसका पूरा बादल बन गया था, और तब मेरे को पता चला कि रुद्राक्ष खींचता रहता है। अब क्यों खींचता है? रुद्राक्ष नुकसान करने के लिए नहीं बना है। रुद्राक्ष जो है ना उसके क्या बोलते हैं रिचुअल्स है। अब जाप माला है तो उसके भगवान की फोटो मूर्ति के पास रखा तो है, पहनोगे तो उसके सबके अलग रिचुअल्स है। जैसे बेसिक बता दो, अगर आप मटेरियल बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो, आपके पास रुद्राक्षी माला है, दूध, घी, शहद, दही, इसका एक वो कॉम्बिनेशन बनाओ और उसके अंदर उसको महीने में एक बार या अमावस या पूर्णिमा या जो एक हफ्ते में एक कोई दिन होते उसके अंदर उसको डुबा के रखो। पंचामृत बोलते, उसके अंदर उसको डुबा के रख दो। आपके जाप भी खत्म नहीं होंगे और आपको मटेरियल बेनिफिट भी मिलता रहेगा, लेकिन आपको वो जाप आध्यात्मिक प्रोग्रेस नहीं होगी। मतलब ऐसा होगा इनका पेट भर गया, अब इनको जाप भी करोगे, आपका काम होएगा मटेरियल बेनिफिट। अब मान लो आप ध्यान साधना में सहस्रा पे पहुंच गए हो और सहस्रा पे आपको इनकी माला की जरूरत है, तो आपको सर्टन अतर की यूज की जरूरत पड़ती है, वो भी ऑथेंटिक, जो 40,000 60,000 25,000 रुपये तोला आता है। जैसे ऊद है, रोज ऊद है, तो मैंने देखा जो दैनिल ऊद है, इंडियन ऊद, कंबोडियन ऊद, इसके अंदर उसको डुबा के रखना पड़ता है। तो एक माला को डुबाने के लिए कम से कम 5 तोला लगेगा। तो कुछ सन्यासी आदमी कहाँ से लेके आएगा बेचारा। लेकिन ये तो बेसिक रिचुअल्स मैंने बताया, बाद में तो फिर उसके डेली है, वीकली है, मंथली, ईयरली रिचुअल। पर जैसे जो हमारे ऋषि मुनि थे जो पहले थे, तो वो जैसे रुद्राक्ष पहन के रखते थे, और जो भोले भक्त होते हैं, शिव जी के भक्त होते हैं, उनके तो आप देखोगे रुद्राक्ष पहने होते हैं, तो वो जितना भी जाप कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो सारा वो कंज्यूम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपने देखा एक सब्स्टिट्यूट लेते हैं साथ में कोई ना कोई, जैसे अगोर है, तो अगोर को कुछ ना कुछ तो साथ में लेना पड़ेगा नशे की चीज, एक वो हो गया। अब एकदम जो सात्विक है, जो सारे रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं, अभी देखो एक गुरु होते हैं जो सच्चे गुरु होते हैं, और एक गुरु होते हैं मेरी तरह गोली गुरु, पब्लिक को घुमाने वाले। बहुत सारे झोला छाप होते हैं, तो हर भगवा पहना हुआ जैसे संत नहीं है, हर दाढ़ी टोपी वाला कोई मौलाना नहीं है। तो एक वो होता है जिन्होंने पहन के रखे, लेकिन वो क्या रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं आपको नहीं पता है कि नहीं। अब बहुत सारे लोग, जैसे अगर मैं रुद्राक्षी माला पहन के रखता हूँ, बहुत सारे लोग को देखोगे जो किसी गुरु को फॉलो करते हैं, गुरु ने बहुत सारे, उनके पास भीड़ आती है, तो हमारी बहुत सारी एस्ट्रल एनर्जी वो लोग कंज्यूम करते। बहुत बार ऐसा होता है, आप देखोगे कि बहुत सारे लोग किसी गुरु के पास जाते तो उनको मटेरियल बेनिफिट मिलते, उनको जाप ध्यान से कोई लेना देना नहीं, तो गुरु उनको रिचुअल्स बता देते, फिर वो लोग चढ़ावा चढ़ाते। तो गुरु उस अपनी शक्तियों का हवन तो करता ही है, हवन से उसके ऑब्जेक्ट्स को, यंत्र को, देवता को, सबको शक्ति मिलती है। वो शक्ति उन लोगों के मटेरियल बेनिफिट में काम करती है, उनको मटेरियल बेनिफिट मिलते हैं, पैसे देते, एक सर्कुलेशन में चल रहा है। आप बोलोगे कि जो ध्यान के लिए उस स्टेट पे जाना पड़े, तो भगवान को किसी भी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना अगरबत्ती, ना दिया, ना फूल, ना किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। जैसे आप किसी चीज़ को इन्वॉल्व करते हो, यानी आप किसी और की मदद ले रहे हो, तो आप बोलोगे यार फिर किसी और को क्यों, हम डायरेक्ट भगवान को करेंगे। तो आपके पास ना इतना टाइम है, ना इतनी एनर्जी। आज की डेट में हम लोग दुनिया में काम धंधा बिजनेस पैसा कर रहे हैं, अपने पास दिन में 20 घंटा डालने के लिए नहीं है, नहीं तो हमारे घर वालों को भूखा पड़ना पड़ेगा और कर्म सिद्धांत लागू हो जाएंगे। तो फिर ये सब्स्टिट्यूट लेने पड़ते हैं।